बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 2 सितंबर 2025। पुस्तक परम पीयूष, भाग 2। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, तुपुदाना, हटिया, रांची, झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। प्रवचन सम 08। स्थान भरमाड़ आश्रम, हिमाचल। दी 21 अगस्त 1982 ई 0 भाग 1। पेज 53 से 56 तक। गुरु भक्तों और प्रेमियों, महात्मा जी के द्वारा तुमने सुना कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और उसकी पूर्ति के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। नाना प्रकार की बातों से तुम्हें इसे ठीक से समझाया गया। इस प्रकार तुम प्रायः सुनते और समझते भी रहते हो, लेकिन उतने ही से काम तो नहीं बनेगा। उन बातों को तुम्हें चरितार्थ करना होगा। इसके बिना तुम कल्याण के रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकोगे। दुनिया का हो हल्ला और कल्याण दोनों अलग अलग बातें हैं। आज तो लोग समाधि का भी तमाशा दिखाते फिरते हैं। समाधि लगाने की चीज नहीं है, वह तो स्वतः लग जाती है। वह देखने दिखाने में नहीं आती। जो दिखाने में आए वह समाधि नहीं है। जो बाबा इसे दिखाते फिरता है वह समाधि का अर्थ ही नहीं समझता। वह समाधि सिर्फ पेट भरने और यश कमाने के लिए है। दीदारे दिलरुबा का दीवारे कह कहा है, उस पार को जो झांका इस पार फिर कहाँ है। भगवान का दर्शन अथवा समाधि का आनंद कह कहा दीवार की तरह है। उसकी एक बार भी अनुभूति हो जाने के बाद आदमी संसार के सुख की तरफ फिर मुड़कर नहीं देखेगा। इस दीवार के ऊपर चढ़कर उस पार देखने वाला आदमी उधर से आज तक कोई लौटा ही नहीं। जो गया वह उधर ही का हो गया। किसी की कमर में रस्सी बांधकर लोगों ने चढ़ाया ताकि उसे कूदने न दिया जाए और वह इधर आकर उस पार का हाल बताए। परंतु उधर का दृश्य देखने के बाद जिसे खींच भी लाया गया वह यहाँ के काम का नहीं रह गया। अवाक गूंगा हो गया। इसीलिए रामायण में लिखा है, जानत तुम ही होई जाई। अर्थात जो उस आत्मा को, प्रभु के सत्य को जान गया वह तद्रूप हो गया। बस कहानी खत्म। उस सत्य की प्राप्ति के पहले तुम दुनिया के खेलों में मत फंसो। वाग्वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषां प्रोक्त भुक्ते न तु मुक्ते। तुम अपनी वैखरी वाणी के द्वारा शब्दों की झड़ी लगा दो, तमाम शास्त्रों की व्याख्या में लंबे लंबे लेक्चर दे डालो, लेकिन ये सब केवल विद्वत्ता का प्रदर्शन मात्र होगा। तुम्हारे भोगों का साधन हो सकेगा, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी, कल्याण नहीं होगा। अगर सिर्फ किताबों के पढ़ने अथवा भाषण देने या सुनने से बात बनने की होती तो ये डिग्रियां पाए हुए सारे विद्वान तर जाते। बात ऐसी तो है नहीं। जो जितना पढ़ा है वो उतना ही बड़ा बेवकूफ भी हो सकता है। ऐसा मत समझो कि तुमने बहुत किताबें पढ़ ली तो ज्ञानी हो गए। ज्ञानी किताबों को पढ़ लेने मात्र से नहीं हुआ जाता। किताबों से खुदा मिलता तो मुर्शिद क्यों रवा होता। अगर किताबों के पढ़ने से भगवान मिलता तो मुर्शिद अर्थात गुरु की क्या जरूरत होती। संसार में फिर गुरु परंपरा क्यों कायम होती। पहले तो तमोगुणी रजोगुणी जीवों को शास्त्र का गूढ़ रहस्य पकड़ में ही नहीं आएगा, चाहे वह लाख दफा सत्संग सुने या ग्रंथ पढ़े। ज्ञान होता ही उसको है जिसका अंतःकरण शुद्ध सात्विक होता है। अंतःकरण के शुद्ध हुए बगैर ज्ञान हो ही नहीं सकता। एक अक्षर भी न पढ़ा हो और हृदय सात्विक हो तो उसे ज्ञान हो सकता है। हाँ, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी दुनिया में धन मान अधिक कमा सकता है। उसमें होशियार जरूर होगा। भगवान की बात तो छोड़ो, वह बहुत दूर की चीज है। वह कैसा है, शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता।
रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि ब्रह्म क्या है। कहते हैं जो कहने में आ जाए वह ब्रह्म है ही नहीं। जब वेद कहते हैं नेति नेति अर्थात इतना ही नहीं जितना कहा जा रहा है, तब दूसरा कोई उसके बारे में क्या कुछ कहेगा। शास्त्रों को भी मर्मज्ञ संतों के द्वारा सुनने को कहा गया है। सामान्य लोग तो उससे विवाद खड़ा कर देते हैं। महापुरुषों ने शास्त्र बनाए थे तुम्हारे हित के लिए और तुमने उन्हें झगड़ों का घर बना दिया। लोग इधर उधर की कुछ बातें ग्रंथों से रट लेते हैं और अहंकार में आकर जगह जगह बकवास करते फिरते हैं। इससे उन्हें फायदा कुछ नहीं होता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष। अगले पाठ में प्रवचन सम 08, स्थान भरमाड़ आश्रम हिमाचल दी 021 अगस्त 1982 0 तारांकन। अगला पाठ भाग 2 कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।